गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। स्टार्ट करने के पहले तुम लोग सबसे बोलना चाहते हैं कि चलवा तो नहीं चैनल पे आ रहा है, आज चैनल को देख के चला जा रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अरे भाई, मास्टर गरीब है, मास्टर के पास सामान वामान नहीं है, जितना सामान है उतने में तो नहीं कि पढ़ाएंगे। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, 2-4 को दोस्त सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा चैनल को लाइक करो और वीडियो को थोड़ा देखो, पढ़ो लिखो और समझो। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं, अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोग देखो, पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के, फिर सबका आएगा ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला होगा एग्जाम में ना, जितना करा देंगे उसी में से एग्जाम में आएगा। अब तुम लोग क्या करो भाई कि तुम लोग सब जब अकेला जब वीडियो देखता है तो वीडियो को रोक रोक के ये सब देख के कॉपी पे नोट्स बनाओ। जब कॉपी पे नोट्स बनाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, स्किल डेवलप होगा, माइंड बूस्ट होगा और मेहनत करने का एक जज्बा रहेगा। और तुम क्वेश्चन को समझोगे, लिखोगे तो समझ में भी आएगा ना, नोट्स बनाओगे तो समझ में भी आएगा। आओ, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर 2 है, टॉपिक का नाम है जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद या लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। देखो सिंपल सा बात है, एक बात समझ गया तो सब बात समझ गया। देखो भाई, हमारे समाज में हम लोग सबसे पहले देखे थे कि समाज में क्या है, सामाजिक विभेद है। पहला चैप्टर हम लोग सामाजिक विभेद पे पढ़े हुए थे कि हम लोग जो जानते हैं कि समाज में क्या है, सामाजिक विभेद है। तो सामाजिक विभेद तो समाज में कौन रहता है, कोई ना कोई लिंग का आदमी रहता होगा, लड़की स्त्री या पुरुष रहता होगा। जातीय में कोनो ना कोनो जात के तो आदमी रहता होगा ना। और सांप्रदायिक मतलब क्या होता है, जब ये स्त्री पुरुष होता है तो ठीक है, इसके अलावा धर्म भी होता है ना, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख क्रिश्चियन, तो इस आधार पर भी क्या होता है, झगड़ा होता है, अंतर होता है। विभेद का अंतर बता दिए थे, विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। विभेद का मतलब अंतर होता है। तो इसीलिए हम लोग जानना है सिंपल बात कि विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर। तो इस बात को आप समझ लेंगे कि विभेद का मतलब अंतर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3-3 को बांटा है, वो जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक। तो हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जातीय विभेद पे आते हैं। यहाँ देख लो, लोकतंत्र में इन तीनों का जगह नहीं है। यहाँ पे देखो, ये बना दिया इमेज में कि जो लोकतंत्र है, इन तीनों में जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद का कोई जगह नहीं है। यहाँ क्रॉस मार्क्स कर दिया है, कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग क्या करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है। आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जातीय विभेद एवं राजनीति। देखो, राजनीति में जातीय विभेद कैसे हावी है और जातीय विभेद होता क्या है, इसको हम समझेंगे। देखो, हम समझते हैं कि जब समाज में क्या होता है ना, कि लोग जो होते हैं, समाज में जो लोग होते हैं, उनके बीच जाति के आधार पर, समाज में जब जाति के आधार पर भेदभाव होने लगता है तो उसी को हम लोग जातीय विभेद कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जातीय विभेद किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली आंसर दे देना है कि जब समाज में लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग जातीय विभेद कहते हैं। आप सब जानते ही हैं कि भारत में जाति व्यवस्था क्या है, बहुत पुराने समय से आ रहा है। अगर थोड़ा सा हम इतिहास में चलें तो आप देखते होंगे कि ऋग्वेद के समय में ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। एक क्या था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये कर्म के आधार पर थे। जो जैसा काम करता था उस आधार पर उसकी जाति होती थी। अगर हमारे परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरे माता हैं, मेरे भाई हैं और हम हैं, तो मान लेते हैं कि मेरे परिवार में अगर हम पूजा पाठ करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हम क्या हो गए, पंडित जी हो गए। अगर मेरे भाई क्या कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतलब हम लोग को सबको सुरक्षित रख रहे हैं, तो वो क्षत्रिय हो गए। पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो पिताजी वैश्य हो गए। माँ सबका सेवा कर रही है, सबका देखभाल कर रही है, तो माँ क्या हो गई, माँ शूद्र हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ ये क्या हुआ, जाति व्यवस्था भारत में कठोर हो गई।
देखिए यहाँ 4 जाति अभी बताए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इन 4 जातियों का वर्णन किया गया है। लेकिन जैसे समय बदला, पाखंडी पंडित जी लोग आते गया, तो अपना फायदा के लिए क्या किया, जाति को तोड़-तोड़ के 4 जाति से 3000 उपजाति बना दिया। देख रहे हो भाई, कोनो बना दिया कि ये पंडित जी हैं तो पंडित जी में कौगो जात बना दिया, ये राजपूत हैं तो राजपूत के कौगो जात बना दिया, शूद्र का कौगो जात बना दिया। देख ना रहा है कितना जात है जी, राजपूत, भूमिहार, लाला, कायत, कोइरी, तुषार, चमार, मुसहर, ये सब जाते ना है। ऐसन ऐसन 3000 उपजाति बन गया। देखो जाति मेनली कितना है, 4 ही था, लेकिन इस 4 जाति से ही बहुत सारा उपजाति निकल गया, लगभग 3000 उपजातियां। तो देख रहे हो ना भारत में कैसे जाति व्यवस्था एकदम खोखला कर रहा है भारत को। यहाँ लिखा है, ये जो जाति व्यवस्था है ना, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एगो बात बताओ कि जाति आज देखो बिहार का स्थिति क्या हो गया है। गौर से एक बात सिंपल मेरा बात सुनो, आज बिहार की स्थिति क्या हो गया है। चला देखते हो ना, चला कि बिहार को कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य कैसा, क्यों हो गया पिछड़ा राज्य? यहाँ पर जाति व्यवस्था इतना चरम सीमा पर पहुंच गई है कि तू केतनो कुछ कर लो। अभी बिहार में एगो पार्टी आए थे, सबको शिक्षा के आधार पर शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे थे, अपने बच्चों को दो रोजी रोजगार के लिए जागरूक कर रहे थे। बोले कि आप लोग जाति व्यवस्था से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। लेकिन क्या हुआ, सब धरा का धरा रह गया, सब अपना अपना जात को वोट दिया और वोट देकर आज देखो सब कहाँ चला गया, सब क्या कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो बच्चों, जाति व्यवस्था क्या करती है, किसी भी देश को कमजोर बनाती है। राष्ट्र में एकता नहीं रहेगा, लोग अपने अपने जात में बटे हुए हैं, अपने अपने जात के चक्कर में है, तो राष्ट्रीय एकता तो कमजोर हो गई और लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक होगा। आते हैं अब देखते हैं जातिवाद क्या होता है। मेन आइटम हुआ तो ये है जातिवाद। इसको समझ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत में जातिवाद के बारे में कुछ बताइए, जातिवाद क्या होता है। तो देखो, जातिवाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने जाति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जाति के लोगों के प्रति ऊंच नीच छुआछूत की भावना रखता है। मतलब ये बतावे वाला बात है। चला समझो ना तुम ये बात कि कहता है कि अभी देख रहा है कितना बिहार में गाना बनता है कि अहिराने के टोला है तो बबुआने के टोला है, ये सब गाना बनता है ना। ये सब क्या है, इस जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हम अहिरान हैं तो मतलब क्या, हम बबुआन है तो मतलब क्या, कि हमार जात श्रेष्ठ है। हम मान लेते हैं कि यही जन दोसर अब तले जात बैठल है, वो सुन रहा, रे भाई अपना जतिया पे गाना बना दिया रे, हमारे जतिया पे नहीं बना रहा है। वो अपना जात के श्रेष्ठ दिखा रहा है, हमारा जात के नीचे दिखा रहा है। अब यहीं से मन में ईर्ष्या का भावना पैदा हुआ। मान लेते हैं कि पंडित जी है तो बोलते हैं कि हम ना जाएंगे चमार की यहाँ खाए, छुआ जाएंगे। तो ई ऊंच नीच छुआछूत, हमार जात बड़का है ओकर जात कमजोर छोटका है, ये सब जब कीजिएगा तो इसी को ना हम जातिवाद कहेंगे। क्वेश्चन वाला पूछे जातिवाद क्या है, तो बोलेंगे जातिवाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने जाति को श्रेष्ठ मानता हो और दूसरी जाति के लोगों के प्रति ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को रखता है, इसे ही जातिवाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके कारण मतलब जातिवाद के कारण समाज में ईर्ष्या, घृणा, असमानता और संघर्ष बढ़ता है तथा इस कुप्रथाओं का समाज में कई दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अब हमारे को बात समझो कि जातिवाद क्या है, तो हम लोग समझ ही गए। जातिवाद के कारण क्या होता है, समाज में ईर्ष्या बढ़ता है। अब देखो, अब दूसर जात वाला है तो पंडित जी के देख के ईर्ष्या करेगा कि देखना रे साला पंडित जी को बहुत हमनी के ठग रहा है। अब पंडित जी सोचेंगे कि देख रहा है अब ये सब तो हमनी के कदरे नहीं करता है। मतलब एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए मन में ईर्ष्या आ गया, घृणा आ गया, संघर्ष बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गया, लोग मारपीट अपने में कर रहा है, जात के नाम पे झगड़ा द्वंद कर रहा है। ये सब क्या है, यही जातिवाद का दुष्परिणाम है। तो इस जातिवाद के कारण क्या क्या मतलब परिणाम देखने को मिलता है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि जातिवाद क्या है एवं इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं तो आप लिखेंगे
कि जातिवाद के बारे में लिख देंगे, जातिवाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे जाति के लोगों के प्रति ऊंच-नीच और छुआ-छूत जैसी भावना को रखता है, इसे जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के कारण समाज में ईर्ष्या, घृणा और असमानता का भावना देखने को मिलता है तथा इसके कारण समाज में कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे में पहला हम लोग देखेंगे, लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और घृणा बढ़ती है, बता चुके हैं। दूसरा देखेंगे, इसके कारण समाज कई छोटे-छोटे समूहों में बँट जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता कमज़ोर होती है। ऊपर ही बता चुके हैं कि जब जात-पात में बँटबे रे भाई, राष्ट्र मजबूत कहाँ से रही? जाति-पाति अगर बँटे हुए हो, बँटोगे तो कटोगे। अगर जाति में 10 को जाति में बँट गए हो, तो तोरा के दोसर गोड़ा के नहीं मारेगा। घर में तू 3 भाई है और तीनों भाई अपने आप में बँट गया है। उसको दूसर पड़ोसी आके सिखा रहा है कि देख रहा है तुम्हारा दोनों भैया बहुत तेज बन रहा है। ओकरा आके दोसर पड़ोसिया सिखा रहा है, देख रहा है ना तोर भैया तेरे बारे में क्या बोलता है। दोनों तीनों तो तनी बँट गया और जब दोनों तीनों बँट गया तो ऊपर से क्या करेगा? वो पड़ोसी मिल के तो तीनों को कटवा देगा, मिल-जुल के लड़वा देगा, अपने में लड़ के केस करो और मारपीट करो। यही हाल होगा। भारत में क्या करेगा? जात के नाम पे हम लोग बँट जाएँगे और जब जात के नाम पे बँट जाएँगे तो राष्ट्र कमज़ोर हो जाएगा। तो बाहरी शक्ति हम लोग पे हमला करके हम लोग को और मार ही देगी। अरे यही ना जातिवाद का जो ढोंग ढकोसला जो हुआ था, इसी जातिवाद के कारण ना अंग्रेज भी भारत पे आक्रमण करके भारत को कब्जा किया। यही जातिवाद की लड़ाई है ना, याद है ना कि सबसे पहले बाबर भारत में आया था। बाबर को बुलाने वाला कौन था? राजपूत था, राणा सांगा, अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए। और इब्राहिम लोदी का एगो चाचा था। ये सब मिलके बाबर को बुलाया भारत में। अब बाबर भारत में आके देखा, अरे बाप रे! तो सब अपने आप में बँटल है। तो बँटल है तो सबके मार पीट के राजा बन गया बाबर। और देखा ना कितना लंबा दिन मुगल साम्राज्य स्थापित रहा। फिर अंग्रेज आया तो यही चीज़वा देख लिया अंग्रेजों को। बाप रे बाप! ये तो भारत में सब अपने में साला बँटल है। तो बँटल है तो सबके क्या किया? बाँट के हम लोग को अंतिम में खूब भर-पेट काटा और लूटा और भारत को अंतिम में तोड़-ताड़ के चल गया ना। तो बात समझा रहे हैं, समझो। तीसरा चीज़ देखो, जातिवाद राष्ट्र के आर्थिक विकास में रुकावट बनता है। भारत देख रहे हो ना, आज चाइना को देखो, वहाँ कोई तरह का जातिवाद नहीं है, कोई तरह का धार्मिकवाद नहीं है। तो आज चाइना कहाँ है? अब भारत में देखो जातिवाद है, धार्मिकवाद है, तो आज भारत कहाँ है? देखो आर्थिक विकास में कैसे बाधा बन रहा है। वहाँ का लइका टीवी बना रहा है, मोबाइल बना रहा है। हमनी के यहाँ का लइका क्या बना रहा है? सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे, ये सब बना रहा है। गाना सुन रहा है, पबजी खेल रहा है, हैं? अहिरान बबुआन कइले है। तो हम लोग के यहाँ जातिवाद का ये सब देखने को मिलता है। जाके चाइना में देखो जातिवाद का क्या मिलता है। चाइना में एकदम बढ़िया किस्म के मोबाइल बना रहा है, रोबोट बना रहा है। तो आर्थिक विकास में रुकावट होगा ही। चौथा परिणाम जो है बच्चों, इसके कारण समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि बढ़ती है। ये सबसे बड़ा कारण है। जातिवाद जितना ज़्यादा गहरा होगा, अशिक्षा उतना ज़्यादा फैलेगा। अशिक्षा फैलेगा तो रूढ़िवाद फैलेगा। रूढ़िवाद का मतलब सीधा बात समझ जाओ कि पुरानी परंपराओं को ढोना। जैसे मान लो कि कोई मर गया और मरने के बाद श्राद्ध क्रिया होता है ना, 10वीं होता है ना, 13वीं होता है। ये क्या है? इसका ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पूर्वज करते थे, तो बेटवो धो रहा है, पप्पो धोए, आगे भी ढोते रहेगा। तो ये रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद मतलब पहले जो चीज़ चलता रह रहा था उसी को अभी तक तुम उसी को मानते हो। सामाजिक कुरीतियाँ मतलब दहेज प्रथा भी जातिवाद का ही देन है। बाल विवाह भी जातिवाद का ही देन है। और भ्रूण हत्या ये सबसे बड़ा पाप है। ये जो पाप करता है भ्रूण हत्या वाला, उसको ईश्वर नरक में जगह देता है। कि आज देखो ना लिंगानुपात कितना घट गया। बियाह करेला लड़की नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाण खानी घूमते रहेगा मार्केट में, कोई नहीं पूछेगा। महिला देखेगी डेरा जाएगी तोरा से, बाप रे बाप अगर बियाह शादी ना भइले। मतलब कि लड़की को मार दोगे तो भाई बियाह शादी तोर होगा कहाँ से? लड़की से ना बियाह करेगा कि लड़के से बियाह करेगा? लड़की अगर तू मार दे रहा है तो बियाह केकरा से करेगा? तो ये कारण लिख देना। क्वेश्चन पूछ दे जातिवाद क्या है तो जातिवाद का डेफिनेशन लिख के बता दो, और उसका दुष्परिणाम पूछे तो उसका परिणाम लिख देना। ठीक है, 4 परिणाम है, इतना अच्छा है, इसको नोट्स बना लेना। अब आगे हम लोग देखते हैं जातीय राजनीति के जो पहलू हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि जातीय राजनीति के पहलू क्या है। पहलू मतलब क्या क्या होता है उसका
कुछ पॉइंट बताइए। तो जातीय राजनीति के दो गो पहलू हैं, एगो तो पॉजिटिव पहलू है मतलब सकारात्मक पहलू, और एगो क्या है नकारात्मक पहलू। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। देखो हर बात का पॉजिटिव होता है, हर बात का नेगेटिव होता है। तुम ही मान लो इंसान हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिव बात है और तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव बात है। जैसे तुम पढ़ने में तेज होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव है, और तू बदमाशी भी करता है तो तुम्हारा नेगेटिव है। वैसे ही जो कह रहा है कि जो जातीय राजनीति है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समाज के प्रभाव पड़ने के लिए दो तरह का पहलू है, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू क्या है, पहला तो सकारात्मक पहलू है कमजोर वर्ग को सत्ता में भागीदारी मिली। देखो जातिवाद के कारण क्या हुआ कि जाति का गणना हुआ, जो जात कमजोर था उसको क्या किया गया, सत्ता में उसको पार्टिसिपेट किया गया, सत्ता में उसको आगे बढ़ाया गया। दूसरा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। देखो जो गरीब था, जो जो मतलब जातिवाद के कारण बहुत दब गए थे, पीछे चले गए थे, उनको क्या किया गया, न्याय दिलाया गया और उनको समाज में आरक्षण के माध्यम से आगे लाया जा रहा है, सबको बराबर किया जा रहा है। ये सकारात्मक पहलू है, मतलब पॉजिटिव बात है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। जब लोगों के लिए जातीय राजनीति को जब सकारात्मक पहलू यह हुआ कि लोग राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिए, सब जाति के लोग राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिए। हम लोग क्या चुनाव होता है तो कभी आप सुनते होंगे कि इस बार हरिजन सीट पे चुनाव होगा। मतलब सरकार क्या करती है कि अगर मान लो जैसे इस बार चुनाव होगा तो सब सब सीट को हरिजन कर देगी। हरिजन का मतलब क्या होगा, जितने सारे बैकवर्ड लोग हैं, एसटी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और वह जीत के सत्ता में आएंगे। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी ना भाई। लेकिन नकारात्मक क्या हो सकता है, तो नकारात्मक होगा समाज में फूट और विभाजन बढ़ेगा, जातिवाद होगा ना, तो आकर नेताजी कहेंगे कि हमारे कुर्मी जात भाई को ऐसा बात बोल दिया, हमारे पासवान भाई को यह बात बोल दिया, हम पंडित जी को छोड़ेंगे नहीं। अब पासवान भाई पूरा जोश में आके आ जाकर पंडित जी के गाँव में लाठी फाटा चला रहे हैं। तो विभाजन हुआ कि नहीं, मारपीट हो रहा है ना, पटका पटकी लाथा लाठी सब हो रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है मतदाताओं को जाति के आधार पर बांटा जाता है। ये नकारात्मक बात है भाई। मतदाता वोट देने के बाद जाति के आधार पर बांट दिया। 200 घर चमार के वोट है, 200 घर भुंजार के वोट है, 200 घर अहिर के वोट है, जात के आधार पर बांटले है। देख रहा है कि बाप रे बाप 900 वोट तो पासवान जी के है, तो सारा फोकस पासवान जी के ऊपर है। 150 वोट है बाबू साहब मतलब भूमियार के, तो छोड़ो भूमियार के कौन पूछता है। तो इस तरह जाति के आधार पर समाज बट गया, तो यही समाज में क्या हो गया, नकारात्मकता बढ़ गया। और जब नकारात्मक पहलू जब यहीं सब हावी रहेगा, तो इसमें वो सबसे खतरनाक नकारात्मक पहलू है चला कि यह फूट डालो और राज करो जैसी नीति को बढ़ावा देता है। अब इस बात को हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गया कि फूट डालो और राज करो का नीति कब से चला हुआ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति में जाति की भूमिका। तो जो राजनीति जब होता है, पॉलिटिक्स होता है, नेताजी लोग जब राजनीति करते हैं उसमें जाति की भूमिका क्या होती है। अच्छा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि राजनीति भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। देखो हूबहू यही आंसर बनाओ, किसी में औकात नहीं है जो तुर नंबर काट लेगा। नंबर काट लेगा तो तुर मास्टर तुरा संग चलेगा और वहां बताएगा कि क्या नंबर काटा है। इसी को हूबहू लिखना, एकदम लिख देना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करते, तुम लिखना भारत की राजनीति को जाति अनेक रूपों से प्रभावित करती है। सब जानता है, बिहार के लड़किया के राजनीति सिखावे वाला बात है, यह तो खून खून में राजनीति भरल है। तो यह बताने वाला बात नहीं है कि राजनीति को जाति कैसे प्रभावित करता है, लेकिन तुम सीखो, हम सिखा रहे हैं तो सीखो। पहला प्रभावित करने का तरीका है उम्मीदवारों का चयन। देखो चुनाव में उम्मीदवार का जो चयन होता है, मैंने चुना जाता है, उस जाति के आधार पर चुना जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। बात सही है। कोनो एरिया में जाएगा तो वहां पर अगर मान लेते हैं कि राजपूत की संख्या ज्यादा है तो वहाँ वोट टिकट राजपूत को दिया जाएगा। किसी जगह पर जाओगे वहां पर मान लो पासवान जाति का संख्या ज्यादा है तो पासवान को टिकट दे देगा। तो चुनाव में देखो जाति के आधार पर टिकट मिल रहा है। दूसरा प्रतिनिधित्व। अरे प्रतिनिधित्व का मतलब जानते हो क्या होता है,
प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पापा करते हैं ना। पापा सबको, बेटा को कप मान लो कि बेटा को कपड़ा खरीदना है तो बेटा को पैसा देंगे, बेटी को कपड़ा खरीदना है तो बेटी को पैसा देंगे, माँ को कुछ खरीदना है तो माँ को, माने एक अकेला पापा है और वह सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही कह रहा है कि सरकार में अलग-अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है, जिससे मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन बना रहे। आजकल सारा खेल बाबू जातीय संतुलन का है। अभी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार को हटा के अभी आया है सम्राट चौधरी का सरकार। तुम देख रहे हो, एगो बात गौर करना, सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी अब समाज के लोग जैसे कोयरी कुशवाहा समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर देखना विजय कुमार चौधरी को दिया गया है, वो बैकवर्ड से आते हैं। फिर देखना विजेंद्र यादव हैं शायद, उनको दिया गया है। माने जाति के आधार पे संतुलन बनाया जाता है कि भाई फलाना जात का वोट ज़्यादा है, वो नाखुश ना हो जाए। तो सरकार दूसरा जो इसका प्रभावित करता है राजनीति को जाति, तो दूसरा यह रूप देखने को मिल गया। तीसरा, जातीय भावनाओं को उकसाना। जैसे कई राजनीतिक दल जातीय भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करते हैं, जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है। कई राजनीतिक दल जैसे हैं, जाति की भावना को भड़का देंगे और वोट हासिल करेंगे, समाज में विभाजन बढ़ेगा नहीं। ऐसी वो चीज़ सिंपल सा बात देखो ना जी, जैसे बीजेपी के देखो, लोग कहता है कि बीजेपी पार्टी है ना हिंदू का पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ना मुसलमान का पार्टी है, मुसलमान के फेरा में रहता है। यही पार्टी बँट गया है कि नहीं बँट गया है? इसी से क्या होता है, भावना भड़कता है कि नहीं भड़कता है? कांग्रेसवा का वोट देंगे, बाप रे वो आएगा तो पूरा देश में मुसलमान है कि बढ़ा देगा। मुसलमान सोच रहा है कि बाप रे बीजेपी के वोट देंगे, वो आएगा तो सबके राज खाली हिंदुओं का राज करा देगा। देख रहा है ना, इसी तरह जाति पे भी होता है। और चौथा देखो, कमजोर जातियों की भागीदारी। पहले कमजोर जातियां राजनीति में कम भाग लेती थी, लेकिन राजनीतिक जागरूकता बढ़ने के कारण वे अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक एक पॉजिटिव रूप से भी प्रभावित किया है। क्या किया है? तो जितने कमजोर जाति के लोग हैं उनको राजनीति में भाग लेने के लिए, आगे आने के लिए उत्सुक किया है। तो हम लोग देखें कि राजनीति को जाति अनेक रूपों में प्रभावित करती है। कितने रूप में देखें हम लोग? तो लगभग 4 रूप में देखें। पहला, उम्मीदवारों का चयन, दूसरा प्रतिनिधित्व, तीसरा जातीय भावनाओं को उकसाना और चौथा कमजोर जातियों का भागीदारी। हमको नहीं लगता है कि अगर एकदम बुड़बक बच्चा होगा ना, ओकरो समझ में आ जाएगा जिस तरह हम समझा दिए हैं। लेकिन ए बाबू, तोरा समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि तुम बड़का लेवल का बुड़बक है। आगे चलो, चुनाव में जाति का प्रभाव, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चुनाव में जैसे देखिए, कई बार चुनाव में जाति का प्रभाव कम भी होता है, क्योंकि नेता का छवि जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो लोग पार्टी देकर वोट नहीं देते हैं। जाति और राजनीति, देखो, जाति और राजनीति के बीच दो तरफा संबंध होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। देखो भाई, जाति और राजनीति को समझ लो, मर्द मेहरारू है, पति पत्नी है। जैसे 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 क्या है कि पत्नी पति के बिना नहीं ना रह सकती है। जैसे मान लो कि पति अगर बाहर चले गए हैं तो पत्नी को रात भर नींद नहीं आएगा। अगर मान लो पत्नी मायके चल गई है तो पति को रात भर नींद नहीं आएगा। मतलब बात समझ रहे हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एकदम दो तरफा संबंध है। यही जाति और राजनीति का संबंध है बाबू। जाति राजनीति के बिना रह ही नहीं सकती है, राजनीति जाति के बिना नहीं रह सकता है। तो चुनाव में जाति का क्या प्रभाव है देख लीजिए। लेकिन कबो कबो चला, एगो बात याद रखना, जात मैटर नहीं करता है। जो कैंडिडेट वोट खड़ा हुआ है उसका चेहरा मैटर करता है। जैसे अनंत सिंह को देखिए ना, बिहार के अनंत सिंह को सब जानता है ना। अनंत सिंह खड़ा हो जाए कभी हो, कुछ भी कितना मजबूत आदमी खड़ा हो जाएगा, अनंत सिंह चुनाव जीत जाएगा। चाहे चुनाव जीत जाता है, उसका चेहरा मैटर करता है, उसका जात मैटर नहीं करता है। वैसे ही देखिएगा तो बहुत सारा नेता है, बहुत सारे नेता को आप देख लीजिएगा बिहार में एग्जाम्पल के रूप में।
कि अगर जैसे कि कुछ नेता बाहुबलियो है, जैसे अब चल लीजिएगा सिवान में चल जाइए तो वहाँ पे शहाबुद्दीन जी हैं, तो वो थोड़ा बाहुबली के कारण वहाँ पे लोग वोट देता है। तो चुनाव में कभी-कभी जाति का प्रभाव कम हो जाता है, नेता का चेहरा ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन जाति और राजनीति का दो तरफ़ा संबंध है, यह एक-दूसरे को बिना प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। अब बच्चों हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे लैंगिक विभेद और राजनीति। पहला हम लोग क्या देखें? जातीय विभेद और राजनीति। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैंगिक विभेद और राजनीति। इसमें तो और मज़ा आएगा, पूरा मज़ा एकदम देंगे, गारंटी दे रहे हैं, मज़ा देने की गारंटी है। लेकिन कल के लेक्चर, आज के लेक्चर यहीं समाप्त होगा। इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। जितना संसाधन हमारा पास है उतना में पढ़ा रहे हैं, ओकरे अकॉर्डिंग चैनल के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी सब चला के है। धन्यवाद।